नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी नाटक गद्य विधा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ वीडियो प्रैक्टिस सेट से संबंधित हिंदी नाटक गद्य विधा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। आज यह जो वीडियो है वह एक महामैराथन क्लास कह सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं हिंदी नाटक गद्य विधा से संबंधित। हिंदी नाटक गद्य विधा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने पाएगा। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी का संकलन इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। तो समय जाया न करते हुए चलिए हम देखते हैं। बस आप सबसे इतना निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए ये वाली, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिलहाल हम देखते हैं अपना प्रश्न हम देखते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वह है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो विकल्प है हमारे गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे या फिर कारंत। ये देखिए, यह नेट दिसंबर 2004 में पूछा गया है और इस प्रश्न में सही विकल्प जो है वह है सत्यदेव दुबे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित करना है। तो एक तरफ नाटक दिए हैं, एक तरफ नाटककार दिए हैं। नाटककारों के नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है पंडित उदय शंकर भट्ट, श्री चतुर्सेन शास्त्री और अगला है सेठ गोविंद दास। नाटक है अमर राठौर, कर्तव्य, राक्षस का मंदिर, विक्रमादित्य, शिव साधना। तो इस तरह चलिए हम मिलान करते हैं। पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प इस प्रश्न में सही होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी हमारा सही विकल्प है। चलिए हम मिलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है वह है राक्षस का मंदिर, पंडित उदय शंकर भट्ट का जो नाटक है वह है विक्रमादित्य, पंडित चतुर्सेन शास्त्री का जो नाटक है वह है अमर राठौर और सेठ गोविंद दास का जो नाटक है वह है कर्तव्य। तो इस तरह यह विकल्प सही हुआ सी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कुछ नाटक हैं जिन्हें रचना काल क्रम की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा, हम सही विकल्प इसमें बता दे रहे हैं। सही विकल्प जो इसमें होगा वह है ए नहीं है। इसमें सही विकल्प जो होगा वह होगा सी, ध्रुव स्वामी। लहरों के राजहंस से पहले ध्रुव स्वामी लिखी गई थी। तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सिंदूर होली उसके बाद लिखा गया, उसके बाद लहरों के राजहंस की रचना हुई और उसके बाद 8वां सर्ग। तो इस तरह सही अनुक्रम जो है वह है सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें भी नाटकों को सुमेलित करना है। तो चलिए हम देखते हैं। नाटक है हमारे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। तो इस प्रश्न में भी जो सही विकल्प है वह है ए, आषाढ़ का एक दिन सर्वप्रथम लिखा गया, उसके बाद लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे और फिर पैर तले की जमीन। यह सभी मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटक हैं यह सभी। आगे पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा अनुक्रम जो है वो संगत है? इसमें एक नाटककार का नाम दिया है, एक नाटक का नाम दिया है, नाटक के पात्र को दिया है और नाटकों की प्रवृत्ति कैसी है यह बताया गया है। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा ए है कि जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त धातुसेन प्रसादांत है, या फिर जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त प्रपंच बुद्धि दुखांत है, या फिर जयशंकर प्रसाद राजश्री कोमा दुखांत है, या फिर जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी चाणक्य सुखांत है। तो हम सभी जानते हैं कि ये विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि ध्रुव स्वामी में चाणक्य पात्र नहीं है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद राजश्री कोमा भी ध्रुव स्वामी की पात्र है, राजश्री की नहीं है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प होगा वह है ए, जयशंकर प्रसाद
स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादानंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, धातुसेन स्कंदगुप्त का पात्र है और स्कंदगुप्त नाटक की जो प्रवृत्ति है वह प्रसादानंद है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हुआ ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक के नाम दिए हैं, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं। तो नाटक के नाम है राजश्री, यमगाथा, राम की लड़ाई और साच कहूँ तो इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे हमारे विकल्प वगैरह। तो चलिए, नाटक के नाम ये है। नाटककार के नाम है प्रभाकर शास्त्री, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, स्वदेश दीपक और दूधनाथ सिंह। तो हम अपना विकल्प मिलाएंगे, जो सही विकल्प है मिलान करेंगे उन्हें, तो देखेंगे हमारा सही विकल्प कौन सा होता है, सही विकल्प कौन सा सही है। तो हमारा सही विकल्प जो है वह है सी हमारा सही विकल्प है। राजश्री जो है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यमगाथा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। राम की लड़ाई स्वदेश दीपक और साच कहूँ तो दूधनाथ सिंह का है। तो इस तरह यह हुई इस प्रश्न का सही विकल्प यह हुआ। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें जो सही विकल्प है हम बोल देते हैं। 4 नाटक के नाम दिए हैं, संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। इन्हीं को क्रम से लगाना है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह है ए, संयोगिता स्वयंवर की सर्वप्रथम रचना हुई, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद कालक्रम के हिसाब से सिंदूर होली आएगा, फिर कोणार्क। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें भी क्रम से लगाना है। तो इसमें इसमें जो नाटक है वह है पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त और कोर्ट मार्शल। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, स्कंदगुप्त क्रम से, फिर पहला राजा, फिर बकरी, उसके बाद कोर्ट मार्शल। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ नाटक के नाम दिए हैं, एक तरफ नाटकों के पात्र दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होता है। विकल्प सही है हमारा सी हमारा सही विकल्प है। और मिलाएंगे हम, स्कंदगुप्त का जो पात्र है वह है प्रपंच बुद्धि, कोणार्क का पात्र जो है वह है विषु, हम सभी जानते हैं। आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है वह है विलोम, और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक का जो पात्र है वह है शीलवती। तो इस तरह यह हमारा विकल्प सही हुआ सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें भी नाटकों को क्रम से लगाना है। तो इसमें नाटक के नाम दिए हैं, राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, सर्वप्रथम विद्या सुंदर की रचना हुई, फिर ध्रुव स्वामिनी, फिर आधे अधूरे, फिर राम की लड़ाई। राम की लड़ाई स्वदेश दीपक का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक दिए हैं, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं, तो हमें सुमेलित करना है। तो अगर हम चलिए सुमेलित करते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है ए हमारा सत्य विकल्प है। कोमल गांधार नाटक जो है उसकी रचना की शंकर शेष ने। मुक्ति का रहस्य जो है वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कर्फ्यू नाटक की रचना की लक्ष्मी नारायण लाल ने। और माधवी जो है वह है हमारे भीष्म साहनी जी का। तो इस तरह यह था विकल्प ए। आगे देखेंगे, यह प्रश्न भी देखिए जून 2007 में पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पात्र दिए हैं जिन्हें उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है सुंदरी, कल्याणी, उर्वी और कनक, दूसरी तरफ है चंद्रगुप्त, देहांतर, शकुंतला की अंगूठी, लहरों के राजहंस और पहला राजा। तो इस प्रश्न में जो हमारा विकल्प सही होगा वह है ए, सुंदरी जो है वो लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। कल्याणी जो है वह चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। उर्वी है पहला राजा नाटक की पात्र। और कनक जो है वह
शकुंतला की अंगूठी नामक नाटक की पात्र है। तो आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य पात्रों को अगर हम देखें तो पुरुष पात्रों में आ जाएंगे चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, परवेश्वर, सिंहरण, आम्भिक, वररुचि, सक्टार, सिकंदर, फिलिप्स, एनिसाक्रिटीस, देवल, नागदत्त, मेगस्थनीज, मौर्य सेनापति हैं, दांडायन हैं। ये पुरुष पात्रों में हो गई। अगर नारी पात्रों में देखें, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कल्याणी को, तो नारी पात्रों में होगी अलका, सुवासनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी है, एलिस है, लीला, नीला है। तो इस तरह नाटक चंद्रगुप्त जो है वो 1928 ईस्वी में लिखा गया। और हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक की। चंद्रगुप्त नाटक जो है वो 1928 ईस्वी में लिखा गया और उसके पात्र हमने आपको बता दिए हैं। इसके आगे अगर हम देख लें अगर, तो अगला जो हमारा नाटक है, क्योंकि पूछता है पात्रों को, तो पात्रों को हम देख लेते हैं मोटा मोटा। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो नाटक है वह है मोहन राकेश जी का। और इसमें अगर हम देखें तो इसकी रचना जो हुई 1963 ईस्वी में हुई। और इसके जो पात्रों को अगर हम देखें तो नंद है जो बुद्ध का सौतेला भाई है, सुंदरी है जो नंद की पत्नी है, अलका है जो दासी है, और मैत्रेय है जो नंद का एक मित्र है, निहारिका है जो दासी है, भिक्षु आनंद हैं जो बुद्ध के शिष्य हैं, शशांक गृहाधिकारी है, श्वेतांग कर्मचारी है, और श्यामांग जो है वो कर्मचारी है। तो इस तरह लहरों के राजहंस के यह पात्र हुए। इसके अलावा पहला राजा है। पहला राजा जो है वह है नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। 1969 ईस्वी इसका समय है। इसके अगर हम पुरुष पात्रों में देखें तो गर्ग है, अत्रि है, शुक्राचार्य है, सूत्र है, मागध है, पृथु है, पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया और अन्य ग्रामीण। नारी पात्रों में देखें तो सुनीता, दासी, अर्चना और उर्वी। उर्वी यहाँ पे दिया हुआ है। ये पहला राजा नाटक की पात्र है। आगे देखेंगे अगला हमारा कौन सा नाटक बचता है। तो अगर हम देखें तो शकुंतला की अंगूठी है। शकुंतला की अंगूठी जो है वो नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है शकुंतला की अंगूठी। समय उसका रचना काल का समय है इसका 1990 ईस्वी। इसके पुरुष पात्रों में कुमार, चमन, टाइगर, निरंजन, छोटू, मैनेजर और मजदूर हैं। जबकि नारी पात्रों में देखें तो नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक और माँ या सेठानी, ऐसे कुछ पात्र आए हुए हैं। तो एक नाटक और बचता है देहांतर। देहांतर जो है तो देहांतर के जो पात्र हैं वो इसमें इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ इन्हीं चारों के पात्र दिए गए थे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। इसके भी पात्र हैं देहांतर के भी। अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ नाटक हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है। पूछा है सही अनुक्रम। तो इसमें दिया गया है नाटक के नाम कलंकी, बलराम की यात्रा, अंधा कुआं और मादा कैक्टस। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प बी। विकल्प बी इसमें सही दिया गया है कि मादा कैक्टस, फिर अंधा कुआं, फिर बलराम की तीर्थ यात्रा और उसके बाद आएगा कलंकी। तो अगर हम लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटकों को देखें तो लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटक हैं तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी है, नाटक तोता मैना, और इसके अलावा है रक्तमाल, सूर्यमुख, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा। इसके अलावा है एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, और इसके अलावा ये बलराम की तीर्थ यात्रा हम इसमें है, और है काफ़ी हाउस में इंतजार, और इसके अलावा आएगा हाथी घोड़ा चूहा, सुंदर रस। ये सारे नाटक हैं लक्ष्मी नारायण लाल के। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है कोर्ट मार्शल नाटक जो है वो समाज की किस समस्या पर आधारित है। कोर्ट मार्शल जो नाटक है वो समाज की किस समस्या पर आधारित है। तो हम सभी जानते हैं हमारा विकल्प सही होगा ए, जातिवाद दिखाया गया है इस नाटक में। और यह नाटक है स्वदेश दीपक का। स्वदेश दीपक के अन्य नाटक हैं नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी। तो इस तरह कुछ नाटक हैं
स्वदेश दीपक जी का। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पात्र दिए गए हैं, उन्हें उन्हें नाटक कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ नाटकों के नाम दिए हैं, एक तरफ नाटक के पात्रों के नाम दिए हैं। तो पहला नाटक है चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, कोणार्क और अंधायुग। नाटक के पात्र हैं महेंद्रनाथ, प्रपंच बुद्धि, चाणक्य, अश्वत्थामा और विशु। तो अगर हम मिलाएं पात्रों को तो पहले हम विकल्प देख लेते हैं, हमारा सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है बी हमारा सही विकल्प है। और हम अगर पात्रों को देखें तो चंद्रगुप्त नाटक के जो पात्र हैं वह है चाणक्य, और आधे अधूरे नाटक के जो पात्र है वह है महेंद्रनाथ, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जो कोणार्क है, कोणार्क का पात्र है विशु, ये पहले भी आ चुका है। और अंधायुग का पात्र है अश्वत्थामा, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह ये प्रपंच बुद्धि जो है वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। इसके पहले हमने इस तरह के प्रश्न सॉल्व किए हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नाटक दिया है, नाटककारों को दिया है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सत्य है विकल्प। तो चलिए, नाटक दिया है कोर्ट मार्शल, इतिहास चक्र, अन्वेषक और कबीरा खड़ा बाजार में। नाटककार के नाम दिए हैं भीष्म साहनी, प्रताप सहगल, लक्ष्मी नारायण लाल, स्वदेश दीपक, दया प्रकाश सिन्हा। तो जो विकल्प है हमारे सही, जो विकल्प हमारा सही विकल्प है वह है सी हमारा सही विकल्प होगा। कोर्ट मार्शल की रचना की है स्वदेश दीपक ने, इतिहास चक्र है दया प्रकाश सिन्हा का, और अन्वेषक नाटक जो है उसकी रचना की है प्रताप सहगल ने, और कबीरा खड़ा बाजार में यह है भीष्म साहनी का नाटक। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह प्रश्न भी देखिए दिसंबर 2009 में नेट में पूछा गया है। अगला नाटक है हमारा, नाटकों का क्रम लगाना है। दिया है नाटक अंधायोग, शारदिया, कोर्ट मार्शल और मादा कैक्टस। तो हमें इन्हें क्रम से लगाना है, तो क्रम से लगेगा तो विकल्प सही होगा हमारा बी, शारदिया, फिर अंधायुग, फिर मादा कैक्टस, फिर कोर्ट मार्शल। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पात्र दिए हैं, नाटक दिया है, उन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किस नाटक के पात्र हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो विकल्प सही होगा वह है ए। चलिए देखते हैं, विकल्प हमारा ए सही है। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त की पात्र है। विशु जो है वह, सॉरी एक मिनट, विकल्प सही है हमारा ए। विशु कोणार्क का पात्र है, और गांधारी अंधायुग की पात्र है, और सावित्री जो है वह आधे अधूरे नाटक की पात्र है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह भी जून 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें भी नाटक दिए हैं, नाटक के पात्र दिए हैं और इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा सही विकल्प है बी हमारा सही विकल्प है। चलिए हम मिलान करते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक का जो पात्र है वह है सिंहरण, हम सभी जानते हैं सिंहरण। आषाढ़ का एक दिन का जो पात्र है वह है विलोम, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का जो पात्र है वह है उक्काक, और देहांतर नाटक का जो पात्र है वह है पुरु। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। दिया है अग्निलेख, विकल्प बी है परशुराम की प्रतीक्षा, विकल्प सी है अंधायुग, और विकल्प डी है एक कंठ भी सिपाही। तो अगर हम देखें तो इसमें जो सही विकल्प है वह है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा नाट्य काव्य नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा,
इसमें सुरेंद्र वर्मा के कुछ नाटक दिए गए हैं और उनका हमें सही क्रम बताना है कि क्या है। तो कुछ नाटक है जैसे छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा वह है सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, फिर सैयद, छोटे सैयद, बड़े सैयद, फिर शकुंतला की अंगूठी। तो विकल्प इसमें सही होता है हमारा सी। और अगर हम सुरेंद्र वर्मा के कुछ नाटक देख लें तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी की जो रचना हुई 1972 ईस्वी, उसके बाद सेतुबंध है 1972 ईस्वी, फिर नायक खलनायक विद्यूषक है 1972 ईस्वी, फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण है 1975 ईस्वी। उसके बाद आता है आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, फिर छोटे सैयद, बड़े सैयद जो कि समय है 1982 ईस्वी, एक दूनी एक 1987 ईस्वी, और शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, और कैदे हयात है जो कि जिसका समय है 1993 ईस्वी। तो इस तरह सुरेंद्र वर्मा के ये महत्वपूर्ण नाटक थे, परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिहाज से, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पात्र दिए गए हैं, नाटक दिए गए हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। तो चलिए हम इन्हें सुमेलित करते हैं, देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है सी, सी हमारा सही विकल्प है। और देखेंगे तो मल्लिका जो है वह आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है, देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है, शीलवती सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण नाटक की पात्र है, और शर्मिष्ठा जो है वह देहांतर नाटक की पात्र है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास जी का नहीं है। तो इसमें जो हमारा विकल्प है वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता स्वयंवरण और संयोगिता स्वयंवर। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है बी, महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास जी का नाटक नहीं है, जबकि ये तीनों ही उनका नाटक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया। तो समय दिया है 1863 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1876 ईस्वी और 1881 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है 1863 ईस्वी। 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया था, संस्कृत नाटक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। विकल्प है आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी और आषाढ़ का एक दिन। यह प्रश्न में देखिए जून 2012 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है शकुंतला की अंगूठी। बाकी ये सारे जो हैं, आठवां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों ही कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला स्थापना दिया है और तर्क दिया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। स्थापना है हमारी कि नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क दिया गया है इसके संबंध में कि क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प इसमें जो होगा, देखते हैं स्थापना सही है या तर्क या फिर दोनों ही सत्य है। तो इसमें हमारा बी सही है, इसमें दोनों ही असत्य है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। हमारा विकल्प सही है बी, दोनों ही कथन असत्य हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम। आगे प्रश्न जो है हमारा, आगे नाटक दिया गया है कुछ और उन्हें रचना काल की दृष्टि से क्रम से लगाना है। नाटक के नाम है स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली और कबीरा खड़ा बाजार में। तो अगर हम देखेंगे तो क्रम से लगाएंगे तो यह क्रम बनेगा, विकल्प सही होगा हमारा डी, चंद्रावती, फिर स्कंदगुप्त, फिर झांसी की रानी, उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में। यह प्रश्न में नेट दिसंबर 2012 में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ पात्र दिए हैं, नाटक दिए हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना है और देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प जो है वह सी होगा। और
सिंहरण जो है वह है चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। युयुत्सु जो है वह अंधा युग का पात्र है। जुनेजा जुनेजा है आधे अधूरे नाटक की पात्र। और दक्ष जो है वह है एक कंठ बिस्पाई। एक कंठ बिस्पाई नाटक की पात्र। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। आगे देखेंगे अगला विकल्प है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा। इसमें भी नाटक दिए हैं, नाटककार दिए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है बी। बी हमारा सही विकल्प है। चलिए हम क्रम से लगाते हैं। बंधन अपने अपने जो नाटक है, बंधन अपने अपने जो नाटक है उसके नाटककार हैं शंकर शेष। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अशोक का शोक जो है वह है राम कुमार वर्मा का। और नायक खलनायक विदूषक जो है वह है सुरेंद्र वर्मा का। तो इस तरह विकल्प सही होता है बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी, प्रेम जोगनी, कर्पूर मंजरी या फिर नील देवी। यह प्रश्न भी दिसंबर 2013 में पूछा जा चुका है। तो विकल्प है हमारा, जो सही विकल्प है हमारा वह है ध्रुव स्वामिनी या मल्लिका का कथन है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? विकल्प दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट और सेठ गोविंद दास। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका सही विकल्प है। आगे देखेंगे कुछ नाटक दिए हैं जिन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो नाटक है सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू और मादा कैक्टस। तो सही विकल्प जो बनेगा वह है सी, मादा कैक्टस, फिर सूखा सरोवर, फिर मिस्टर अभिमन्यु, उसके बाद कर्फ्यू। आगे भी देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ नाटक दिए हैं जिन्हें क्रम से लगाना है। इसमें भी ये ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नाटक है कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की और द्रौपदी। तो इसमें जो सही विकल्प हमारा बनेगा वह बनेगा डी, सर्वप्रथम द्रौपदी, फिर कथा एक कंस की, फिर कबीरा खड़ा बाजार में और उसके बाद कोर्ट मार्शल। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ एकांकी के नाम दिए हैं, इन्हें अब हमें क्रम से लगाना है। तो एकांकी के नाम है कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी और एक घूंट। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वह है बी, सर्वप्रथम एक घूंट, उसके बाद कारवां, फिर एकादशी, फिर नदी प्यासी थी। तो इस तरह विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, एक तरफ नाटक दिया है, नाटक के पात्र दिए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। तो विकल्प हमारा सही हो जाता है सी, अंधेर नगरी नाटक के जो पात्र है वह है नारायण दास। कोर्ट मार्शल नाटक का जो पात्र है वह है रामचंद्र। और जो पात्र है द्रौपदी, द्रौपदी है सुरेखा नाटक की पात्र। और कौमुदी महोत्सव नाटक का जो पात्र है वह है चाणक्य। तो इस तरह विकल्प सही होता है हमारा सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ गीत नाट्य हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो नाटक हैं, गीत नाट्य हैं अंधा युग, एक कंठ बिस्पाई, मत्स्य गंधा और अग्नि लीक। यह प्रश्न भी जून 2014 में पूछा जा चुका है। इसका जो सही विकल्प है वह क्या होगा? सही विकल्प जो बनेगा वह बनेगा डी, मत्स्य गंधा, फिर अंधा युग, उसके बाद एक कंठ बिस्पाई और फिर अग्नि लीक। तो इस तरह विकल्प सही है हमारा डी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। विकल्प दिए हैं अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो और नेपथ्य राग। तो स्त्री समस्या से संबंधित कौन सा नाटक नहीं है यह पूछा गया है। तो चिंदियों की एक झालर जो है वह
स्त्री की समस्या से संबंधित नाटक नहीं है। बाकी अंधा कुआं, साच कहूँ तो और नेपथ्य राग स्त्री समस्या से संबंधित नाटक है। और इसका यह भी जो प्रश्न है वह दिसंबर 2014 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? तो विकल्प है शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा और मीरा कांत। यह भी दिसंबर 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह है डी, मीरा कांत। मीरा कांत इसका सही विकल्प है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है, नाटककार है, नाटक है और इन्हें क्रम से लगाना है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है डी। डी जो है हमारा सही विकल्प है। मिलान कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी है। राधा चरण गोस्वामी जी का जो नाटक है वह है अमर सिंह राठौर, सभी को पता है। प्रताप नारायण मिश्र का जो नाटक है वह है महारानी पद्मावती। और बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है वह है नल दमयंती। एक बार देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी है और राधा चरण गोस्वामी जी का है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र का महारानी पद्मावती, सॉरी ये यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। प्रताप नारायण मिश्र का महारानी पद्मावती नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल इनका ये नाटक है। देखिए हमें लग रहा था कि इसमें कुछ गलत हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शाकुंतल और बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। तो ये महारानी पद्मावती इनका नहीं है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु प्रभाकर के कुछ नाटक दिए हैं जिन्हें हमें क्रम से लगाना है। नाटक है युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, डॉक्टर, फिर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार। यह प्रश्न नेट दिसंबर 2014 में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है, स्थापना सत्य है या तर्क सत्य है या फिर दोनों ही सत्य हैं। तो स्थापना है हमारे नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क इसके संबंध में दिया गया है कि लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी। ए और आर दोनों ही इसमें गलत हैं, दोनों ही इसमें गलत है। आगे है हमारा प्रश्न, फिर से स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है। स्थापना है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आदंत समन्वय हुआ है। तर्क दिया गया है इसके उपलक्ष्य में कि कारण कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाटक चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। यह भी हमें जो है गलत ही साबित लग रहा है। ये सही है, स्थापना सही है और हमारी तर्क गलत है। हमारा विकल्प सही है ए, स्थापना सत्य है और तर्क जो है वो असत्य है। केवल पश्चिमी नाट्य चिंतन का ही प्रभाव उन पे नहीं पड़ा है, यह गलत है। आगे है अगला विकल्प है हमारा, नाटक दिया गया है, नाटककार दिए गए हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वह है बी। बी हमारा सही विकल्प है। चलिए मिलान कर लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत का जो नाटक है वह है गोविंद बल्लभ पंत का है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी और है चंद्रगुप्त विद्यालंकर का है अशोक। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन और गोविंद बल्लभ पंत का है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी और चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है सी अशोक। तो इस तरह विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से सुमेलित करना है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा इसमें सुमेलित करना है। इसका विकल्प जो है इसमें भी नाटक दिए गए हैं, एक तरफ नाटककार दिए गए हैं। इसमें जो सही विकल्प होगा हमारा वह है विकल्प बी। विकल्प बी हमारा सही है।
तो इसमें देखते हैं भारत दुर्दशा जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। और रुक्मिणी परिणय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और सीता वनवास है ज्वाला प्रसाद मिश्र का। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें दिया है निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोन या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है। तो इसका विकल्प है राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान और कैंप। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी लोमड़ वेश। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। विकल्प है हमारे अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली और तौलिए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सूखी डाली। सूखी डाली नामक एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से नाटकों को सुमेलित करना है। त्रिशंकु है, आला अफसर है, भूख आग है, विष वंश है, यह नाटक है कुछ और इन्हें क्रम से लगाना है हमें। तो अगर क्रम से लगाएंगे तो हमारा विकल्प सही होगा ए त्रिशंकु, फिर आला अफसर, फिर भूख आग है, उसके बाद विष वंश। आगे देखेंगे अगला विकल्प क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, कुछ संवाद पंक्तियां दी गई हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और कुछ नाटक दिए गए हैं, तो उनमें बताना है कि यह पंक्तियां किस नाटक की हैं। तो इसमें हम पहले विकल्प देख लेते हैं। इसमें जो विकल्प सही है वह है बी। तो पहली पंक्ति है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, यह पंक्ति किस नाटक की है। तो वह है आषाढ़ का एक दिन, यह मल्लिका का कथन है। अगला है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो यह है स्कंदगुप्त नाटक का कथन है यह। आगे देखेंगे, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, यह जो कथन है वह है चंद्रगुप्त नाटक का। आगे है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध, यह जो कथन है वह है लहरों के राजहंस का। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। आगे देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा भी गया है दिसंबर 2015 में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है। तो विकल्प है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और राजश्री। तो इसमें जो सही विकल्प है हमारा वह है सी स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन है। तो इस तरह आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें दिया गया है कुछ नाटक, बिना दीवारों का घर, जो राम रचि राखा, ठहरा हुआ पानी और नेपथ्य राग। तो इनमें से हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है विकल्प बी, बिना दीवारों का घर, उसके बाद रचना हुई ठहरा हुआ पानी, फिर जो राम रचि राखा, उसके बाद नेपथ्य राग। बिना दीवारों का घर यह है मन्नू भंडारी का, ठहरा हुआ पानी यह है शांति मेहरोत्रा का, और जो राम रचि राखा यह है मृणाल पांडे की रचना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। तो बताना है हमें
विकल्प है हमारे कोमल गांधार, विकल्प बी है पोस्टर, विकल्प सी है एक और द्रोणाचार्य, विकल्प डी है अरे मायावी सरोवर। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, एक और द्रोणाचार्य। इसमें दो कथा समानांतर चलती है, एक महाभारत के समय की और एक और कथा तो चलती है। तो दो कथा समानांतर है इसमें, एक और द्रोणाचार्य में। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें सुमेलित करना है, एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ नाटक दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा पात्र किस नाटक से संबंधित है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प जो है वह है डी। तो पर्णदत्त देखें अगर, तो पर्णदत्त जो है वह है स्कंदगुप्त का पात्र। हेरूप, हेरूप जो है वह है कलंकी नाटक का पात्र। उक्काक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और गालव जो है वह है माधवी, माधवी का पात्र है। यह प्रश्न दिसंबर 2015 में पूछा गया है नेट के पेपर में। तो आप इन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एकांकी दिया है, एक तरफ एकांकीकार के नाम दिए हैं, बताया इसमें हमें बताना है कि कौन सी एकांकी किस एकांकीकार की है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है कूट के जरिए दिया है, तो सही विकल्प जो बनेगा वह है ए। सही विकल्प है हमारा ए। जोक जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप है सेठ गोविंद दास की एकांकी। प्रतिभा का विवाह यह है भुवनेश्वर प्रसाद की रचना। पृथ्वीराज की आँखें यह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। कोणार्क है, नारद की वीणा है, अंधा कुआं है और बकरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ नाट्य गीत दिए गए हैं, एक तरफ नाटक के नाम हैं, बताना है कि कौन सा नाट्य गीत किस नाटक में संकलित है। तो इसमें का जो विकल्प सही है, सही विकल्प जो है वह है सी। तो पहली पंक्ति है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह जो पंक्ति है वह है स्कंदगुप्त से। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। यह जो पंक्ति है वह है ध्रुव स्वामिनी की। यह पंक्ति है ध्रुव स्वामिनी की। और कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। यह जो पंक्ति है वह है चंद्रगुप्त की। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आप इन्हें सब, ये सारी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखें। आगे है एक और पंक्ति, स्वर्ग नहीं दूसरा और सज्जन हृदय, परम करुणा में यही एक है ठौर। यह पंक्ति है अजात शत्रु की। यह पंक्ति है अजात शत्रु की। तो इस तरह यह हमारा जो विकल्प सही है वह है सी। यह प्रश्न पूछा गया है जुलाई 2016 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है। विकल्प है सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है उदय शंकर भट्ट। यह नेट जुलाई 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं। विकल्प है अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या फिर दशाश्वमेध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है।
विकल्प है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है बी, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल सर्वाधिक नाटकों के रचयिता हैं इस विकल्प में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रकाशन वर्ष के हिसाब से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। तो जो नाटक है वह है कबीरा खड़ा बाजार में हानूस, आलमगीर और माधवी। तो इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें सही विकल्प जो सही होगा वह है बी, हानूस है सबसे पहले, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, फिर माधवी और उसके बाद आलमगीर। यह भी जुलाई 2016 में पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कुछ स्त्री पात्र दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ नाटक के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से स्त्री पात्र किस नाटक से संबंधित हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है डी, शीलवती जो है वह देवयानी का कहना है नामक नाटक से ली गई है यह पात्र। आगे जो है शर्मिष्ठा देहांतर की पात्र है। सुरेखा जो है वह सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। उर्वी जो है वह है द्रौपदी नाटक की पात्र है। तो इस तरह विकल्प सही हो जाता है टी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो ये इतने नाटक हैं, इन्हें क्रम से लगाना है। तो इसमें सही विकल्प जो है हमारा वह है डी, सर्वप्रथम अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, फिर कोर्ट मार्शल। यह भी जनवरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी या फिर रूप नारायण पांडे। यह प्रश्न भी जनवरी 2017 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है ए, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम है। तो दिया है प्रवेशक, अकांस्य, विभंसक, चूलिका, अंकावतरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है। तो इसमें जो सही विकल्प बनेगा वह है सी, पहले विस्कंभक, फिर प्रवेशक, फिर चूलिका, फिर अकांश, फिर अंकावतार। तो इस तरह विकल्प सही हो जाता है हमारा सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। तो हमारे विकल्प दिए गए हैं नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या फिर सागर विजय। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है बी, रक्षाबंधन। यह भी जनवरी 2017 में पूछा गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया। तो विकल्प है हमारे सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम या फिर श्री चंदावली। तो जो इसमें सही विकल्प है वह है ए, सत्य हरिश्चंद्र। यह भी जनवरी 2017 में पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी और हरे कृष्ण प्रेमी, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। इतने नाटककारों के नाम दिए हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है हमारा डी, सर्वप्रथम हरे कृष्ण प्रेमी, फिर भीष्म साहनी, उसके बाद मोहन राकेश, बाद में आएंगे शंकर शेष। तो इस तरह विकल्प सही है डी। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक दिया है, दूसरी तरफ नाटककार के नाम दिए हैं। तो नाटक के नाम है रेशमी टाई, लॉटरी, पर्दे के पीछे, रीढ़ की हड्डी। नाटककार के नाम ये हैं
विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। विकल्प हमारा सही है बी। तो रेशमी टाई जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। लाटरी जो है वह है भुवनेश्वर प्रसाद की। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। और रीढ़ की हड्डी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है। विकल्प सही हो जाता है बी। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। कुछ नाट्य गीत दिए गए हैं और कुछ पात्र दिए गए हैं कि यह गीत किस पात्र ने गाया हुआ है नाटक में, और हमें सुमेलित करना है। तो हमारा जो सही विकल्प बनेगा वह है डी। डी हमारा सही विकल्प है। और देखते हैं, चलिए मिलान करते हैं। अरुणा यह मधुमय देश हमारा, यह किसने गाया है? यह कार्नेलिया ने गाया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह जो पंक्ति है वह अलका की है। और तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, यह जो पंक्ति है वह है राक्षस की। यह जो पंक्ति है वह है राक्षस की। और आह वेदना मिली विदाई, यह जो पंक्ति है वह है देवसेना की। तो इस तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जनवरी 2017 में पूछा भी गया है। तो इन्हें आप ध्यान में रखें, इन पंक्तियों को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? विकल्प हैं दांड्यायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सिंहरण। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, चाणक्य के द्वारा यह कहा गया है। और हमारे विकल्प हैं, यह जो प्रश्न है वह जनवरी 2017 में पूछा गया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कथन है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल मर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत हुआ है? तो हमें बताना है। विकल्प है हमारे कौरव नगरी, पशु का उदय, प्रभु की मृत्यु या फिर गांधारी का शाप। यह प्रश्न भी जनवरी 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी, गांधारी का शाप। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटककार के नाम है। इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है सी। तो सी हमारा सही विकल्प है। चलिए देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सूर्यमुख। और भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती चोला। इस तरह हमारा सही विकल्प है सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है? एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है, द्रौपदी। इन्हें क्रम से लगाना है, कौन सा सही होगा? तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, मादा कैक्टस, फिर द्रौपदी, सिंहासन खाली है, फिर एक और द्रोणाचार्य। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री या फिर लड़का। तो यह जो कथन है उसका, यह जो प्रश्न है, यह जो कथन है इस प्रश्न में, उसका संबंध जो है वह है बड़ी लड़की से। उसका संबंध है बड़ी लड़की से। विकल्प हमारा सही हो जाता है ए।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, नाटक दिया है, रचना दी हुई है और उसका रूप बताया गया है, नाट्य रूप की क्या है वह, तो उसमें सुमेलित करना है। देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही है। हमारा विकल्प सही है इसमें ए। सही विकल्प है हमारा ए। चंद्रावली जो है वह नाटिका है, विशद से विस्मौस्थम भाण है, एक खूंट एकांकी है और करुणालय जो है वह गीति नाट्य है। इस तरह इम्पॉर्टेंट भी है यह परीक्षा के लिहाज से और इसका विकल्प सही है ए। आगे देखेंगे, कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं कथन क्या है। कथन है कि प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, क्योंकि कारण दिया गया है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, या फिर दोनों सत्य है या फिर दोनों ही असत्य हैं। तो हमारा जो सही कथन है, सही विकल्प है वह है बी। ए और आर दोनों ही सत्य है, कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। आगे देखेंगे, एक पंक्ति है, हमें बताना है कि किस पात्र की पंक्ति है। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। पहली बात तो यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक का है, दूसरा किस पात्र का है यह पूछा गया है। विकल्प है हमारे चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस या फिर राक्षस। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है बी, चाणक्य का है। परीक्षा के लिहाज से बेहद इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है नवंबर 2017 में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। हमारे विकल्प दिए गए हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक या फिर शकुंतला की अंगूठी। तो जो इसमें सही विकल्प है हमारा वह है बी, आठवां सर्ग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ संवाद दिया गया है, बताना है कि यह कौन सा संवाद किस पात्र का है। थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वह क्या है। इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है बी। तो चलिए मिलान करते हैं। चंद्रगुप्त पात्र जो है उसका कथन है, ए को मिलाएंगे हम दो से, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा जो है बी को मिलाएंगे हम ए से, दंडायन बी को मिलाएंगे ए से। इसमें हमारा कथन है, भूमा का सुख उसकी महत्ता का जिसको आभास हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। तो बी है को मिलाएंगे पहले से, ये इससे हो गया। कार्नेलिया जो है, कार्नेलिया का कथन है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प जो हमारा है डी को हम मिलाएंगे 3 से, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यह कथन है चाणक्य का। तो इस तरह हमारा विकल्प सही है इसमें बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। डिक्टेटर, बड़े खिलाड़ी, संग्राम और प्रेमवेदी। इसमें हमें कूट के द्वारा उत्तर देना है, तो हमारा कौन सा कूट सही है यह पूछा गया है। तो कूट हमारा सही है ए, 2 और 4। 2 है संग्राम और 4 है प्रेम की वेदी। ये दोनों नाटक हैं प्रेमचंद द्वारा रचित हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देख, स्थापना दी गई है और तर्क दिया गया है। स्थापना है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क दिया गया है क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए खेला वर्तमान में ही जाता है।
कूट हमारा बताना है कि दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, या फिर दोनों में से कोई एक सत्य या फिर असत्य है। तो हमारा जो सही विकल्प इसमें बनता है वह है ए और आर दोनों ही सत्य हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क पर ही है। स्थापना है, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। इसके बारे में तर्क दिया गया है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाटक का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हमें बताना है कि स्थापना सही है या तर्क, या फिर दोनों सत्य हैं या फिर दोनों ही असत्य हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है डी, ए और आर दोनों ही इसमें असत्य हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। सुमेलित करना है, एक तरफ पात्र दिया गया है, दूसरी तरफ नाटक दिए गए हैं, और हमें बताना है कि कौन सा पात्र किस नाटक से संबंधित है। इसमें हमारा जो विकल्प सही है वह है सी हमारा विकल्प सही है। देखते हैं हम, उर्वी जो है वह पहला राजा का पात्र है, दूसरा सुंदरी है लहरों के राजहंस नामक नाटक का पात्र, वेनुरति है सूर्य मुक्त नाटक का पात्र, और देवसेना है स्कंदगुप्त नाटक की पात्र। तो इस तरह हमारा विकल्प सही हो जाता है सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, या फिर आधे अधूरे। तो यह जो नाटक है वह है लहरों के राजहंस। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अंधा युग नाटक जो है उसके अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। कौरव नगरी, उदय, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा क्रम वाइज है, क्रम से कैसे बनेगा। तो इसमें जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, सर्वप्रथम कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद गांधारी का श्राप। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, स्थापना और तर्क से संबंधित है। बताना है हमें कि स्थापना सही है या तर्क, या फिर दोनों ही सत्य हैं या फिर दोनों ही असत्य हैं। स्थापना है, क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क दिया गया है क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो हमारा जो इसमें सही विकल्प है वह है सी, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क पर ही है। स्थापना दी गई है, शंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क दिया गया है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है, सही विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, ए सही है किंतु आर इसमें असत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। नाटककार है ये, और ये है नाटक, हमें सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा नाटक किस नाटककार का है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हमारा विकल्प सही है बी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध, और हमीदुल्ला का नाटक है दरिंदे, मुद्रा राक्षस का नाटक है मरजीवा, और शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। तो इस तरह विकल्प सही है बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन जो है निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। विकल्प दिया है हमारा आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, या फिर चंद्रगुप्त। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वह है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जून 2019 में पूछा भी गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे दी गई है,
भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति, या फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसमें जो होगा वह है डी, 3 और 4 सत्य है, यानी 3 और 4 ये दोनों कथन भारतीय नाटक भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता है। यह जून 2019 में भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का जो यह संवाद है किसका है? विकल्प है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण या फिर विदुर। तो यह जो संवाद है वह है विदुर का। बहुत ही महत्वपूर्ण है संवाद और प्रश्न भी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? विकल्प है राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला या फिर व्यक्ति के नाट्य के निकट। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह है बी, कला के लिए कला। कला के लिए कला सही नहीं है नुक्कड़ नाटक के संबंध में। बाकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला और व्यक्ति के नाट्य के निकट पाई जाती है। तो जून 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प हमारा सही है बी। ए को मिलाएंगे हम 3 से, सांग जो है हरियाणा, विदेशिया बिहार, माछ मध्य प्रदेश, ख्याल राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत कथन का चुनाव करना है, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है डी, यह कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। मतलब प्रश्न के हिसाब से डी होगा, और वैसे सत्य अगर सत्य में देखें तो ये वाला सत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु के नाटकों को उनके नाट्य प्रकारों से सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी। अंधेर नगरी जो है वह है प्रहसन, विशस्य विस्मौषधम जो है वह है भाण, प्रेम जोगनी नाटिका है, और भारत दुर्दशा लास्य रूपक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोकनाट्य के निम्न प्रकारों को उनके भौगोलिक क्षेत्र से सुमेलित करना है। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का है, स्वांग जो है वह है हरियाणा का, भाण जो है वह है कश्मीर का, और अंकिया जो है वह है असम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में कौन से पात्र ने कहा है? देवसेना, प्रख्यात कीर्ति, मात्रगुप्त या फिर सैनिक। तो इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वह है डी, सैनिक। आगे देखते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। यह कथन प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? विकल्प है हमारे कल्याणी परिणय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, स्कंदगुप्त नाटक से यह कथन लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया यह कथन किस पात्र का है? चाणक्य,
सिंहरण, अलछेंद्र या फिर चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सिंहरण। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के कौन से अंक में भारतेंदु की पत्रिका कवि वचन सुधा का जिक्र हुआ है? तो विकल्प है 1, 3, 5 या फिर 4। तो सही विकल्प जो है इसमें वह है सी 5। 5वें अंक में भारतेंदु की पत्रिका कवि वचन सुधा का जिक्र हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों के राजपाई के रहे कूढ़ के कूढ़। उपर्युक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से नाटक से ली गई हैं? भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर भारत जननी। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, भारत दुर्दशा। आगे देखते हैं, आरंभिक हिंदी नाटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी। यह जो विकल्प है, यह जो कथन है या जो विचार है वो शुक्ल जी का नहीं है। बाकी सारे विचार जो हैं ये सब शुक्ल जी के ही हैं। तो आप इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए विस्तार पूर्वक हमने नहीं बताया है। इन्हें आप देख लीजिए, ये कथन नोट कर लीजिए, ये शुक्ल जी के हैं, ये वाला नहीं है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु के एक मित्र द्वारा किसी बांग्ला नाटक का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते फिर से लिख डाला? तो विकल्प है हमारे भारत जननी, भारत दुर्दशा, रत्नावली या फिर कर्पूर मंजरी। तो सही विकल्प है भारत जननी। आगे देखते हैं, भारत दुर्दशा शीर्षक से ही भारतेंदु के अलावा इनमें से किसने नाटक लिखा है? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, पंडित केशव राम भट्ट या फिर बाबू तोताराम। तो जो सही विकल्प है वह है ए, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, रेल का विकट खेल नामक नाटक कौन सी पत्रिका में छपता था? विकल्प है हमारे कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर ब्राह्मण। तो सही विकल्प जो है वह है सी, हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है? संगीत शकुंतला, गौसंकट नाटक, जुआरी खुआरी या फिर भारत सौभाग्य। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, भारत सौभाग्य। प्रताप नारायण का नहीं है, बाकी ये सारे जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? शकुंतला, भारत दुर्दशा, जानकी मंगल या फिर संयोगिता स्वयंवर। तो हम सभी जानते हैं जानकी मंगल सर्वप्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयोगिता स्वयंवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि यह श्रीनिवास दास की कृत नाटक है। दूसरा है, इस नाटक की बालकृष्ण भट्ट ने और प्रेमघर ने लगभग एक ही समय में समीक्षा लिखी थी। तीसरा कथन है, इस नाटक पर की गई उपयुक्त दोनों समीक्षाओं से हिंदी आलोचना समीक्षा की शुरुआत मानी गई। लास्ट है, दोनों समीक्षकों ने एक दूसरे के विश्लेषण का कड़ा विरोध किया था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, दोनों ने कड़ा विरोध नहीं किया था। बाकी ये तीनों इस नाटक के संदर्भ में कही गई बात सत्य है, लेकिन ये वाली कथन असत्य है। आगे देखेंगे, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया यह कथन कौन से पात्र का है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मिहिरदेव या फिर मंदाकिनी। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है चंद्रगुप्त का। आगे देखेंगे, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के कौन से नाटक की भूमिका में कहा गया है? विकल्प हैं राजश्री, विशाख, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त।
तो जो सही विकल्प है हमारा वह है बी, विशाख से। आगे देखेंगे नाटक संबंधी आलोचना ग्रंथ तीसरा पाठ का सही प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, 1998 ईस्वी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है रंग दर्शन नामक नाट्य आलोचना ग्रंथ किस समीक्षक का है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, नेमीचंद जैन। अगला कथन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, कि वह नॉस्टैल्जिक है। यह गलत कथन है। बाकी वह सिकंदर के सेनापति की पुत्री है, भारतवर्ष यहाँ के लोगों से लगाव है, उसे संगीत सीखना पसंद है। यह तीनों ही कथन कार्नेलिया के संबंध में सही है, किंतु ये वाला कथन असत्य है। आगे देखेंगे अगला कथन है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला एकांकीकार किसे माना है। तो माना है उन्होंने किसे, ए, जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को उन्होंने पहला एकांकीकार माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एकांकी रामकुमार वर्मा जी द्वारा रचित है। रेशमिताई, धूप शिखा, स्वर्ग की झलक, भोर का तारा। तो इनमें से कौन सी है। तो हमारा विकल्प है ए, रेशमिताई। आगे देखेंगे इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें से प्यालियाँ टूटती हैं, यह भुवनेश्वर की नहीं है। बाकी अकबर, इतिहास की केंचुल, आज़ादी की नींव, यह सभी भुवनेश्वर द्वारा रचित है। प्यालियाँ टूटती हैं, यह भुवनेश्वर की नहीं है। इनमें से कौन सी एकांकी सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, नींद क्यों रात भर नहीं आती। यह है सुरेंद्र वर्मा का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पात्र सुरेंद्र वर्मा के नाटक से संबंधित हैं। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वह है बी, शीलवती ओक्का। आगे देखेंगे पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का पुरुष। यह कथन सिंदूर की होली में कौन से पात्र का है। तो इस कथन का, इस प्रश्न का सही विकल्प है मनोरमा, ए। आगे देखेंगे सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला किस प्रकार के मनोरोग से घिरी जान पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, हिस्टीरिया। अगला प्रश्न है हमारा नाटक विशुद्ध साहित्य नहीं है। विशुद्ध साहित्य शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ के सहित रहने वाली चीज है। यह विचार किस आलोचक का है। तो जो सही विकल्प है इसमें वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही विकल्प जो बताई गई है वह है डी, सर्वप्रथम आरंभ, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, फिर नियताप्ति, उसके बाद फलाग्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है संवाद दिया गया है हमें, इसे हमें कूट के जरिए बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है डी। तो आवश्यकता ही संसार के तमाम व्यवहारों की दलाल है। यह जो कथन है वह है विजया की। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यह जो कथन है वह है चंद्रगुप्त का। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन है कार्नेलिया का। और सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंदों की धूल उठती है। यह कथन है मंदाकिनी की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है अंजो दीदी नाटक में अंजो के पति का क्या नाम है। तो अंजो के जो पति हैं उनका नाम है इंद्र नारायण। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत कौन से नाटक से मानी जाती है। तो नाटक से मानी जाती है ऊसर। ऊसर नाटक से विसंगति नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखते हैं श्रेष्ठ नाटक कविता के समान ही भाषा की व्यंजना शक्ति का, बिंबमयता का, सघनता और तीव्रता का, संगीत और लय का, शब्द और अभिव्यक्ति की अनिवार्यता का उपयोग करता है। यह कथन किस नाट्य समीक्षक का है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वह है
नेमिचंद जैन। इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिंदी को ही यह गौरव प्राप्त है कि आधुनिक काल का इसका इतिहास नाटकों से ही शुरू होता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है वह है नामवर सिंह का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला के ऐतिहासिक खंडहरों के मध्य मुक्ताकाशी रंगमंच पर अंधा युग की प्रस्तुति किसके निर्देशन में हुई थी? तो हुई थी इब्राहिम अलकाजी के निर्देशन में। अगला प्रश्न है हमारा, वह ना जानती थी कि घड़ी मशीन है और इंसान मशीन नहीं। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दीन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। उपर्युक्त संवाद किसका है? तो यह जो कथन है उसका यह है कथन श्रीपत का कथन है। यह आधे अधूरे नाटक से आधे अधूरे नाटक से नहीं, अंजो दीदी नाटक से संबंधित है। आगे देखेंगे, आधे अधूरे नाटक की केंद्रीय पात्र सावित्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है, एक नौकरी पेशा औरत है, अपने पति के अलावा किसी और के प्रति आकर्षित है, छोटी बेटी का नाम बिन्नी है, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। तो इसमें जो कथन सत्य है वह है सी, 1, 2 और 4। इसमें तीसरा कथन सही नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सावित्री के परिवार विशेषकर स्वयं सावित्री के खुद के जीवन में चलने वाली परेशानियों का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो कुछ कारण दिए गए हैं, पति की बेरोजगारी, बच्चे की अन्यमनस्यता, महेंद्रनाथ का मित्र जुनेजा, स्वयं सावित्री की खंडित मन स्थिति। तो इस प्रश्न की सही विकल्प जो है वह है, इस प्रश्न का सही विकल्प सी, केवल 4, स्वयं सावित्री की खंडित मन स्थिति। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, महेंद्रनाथ के साथ व्यापार में धोखा इनमें से किसके द्वारा मिला होता है? तो वह मिला होता है जुनेजा के द्वारा। अंधा युग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है सी, विष्णु पुराण का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। यह कथन अंधा युग के कौन से पात्र ने कहा है? तो इस जो कथन है उसे कहा है गांधारी ने। अगला कथन है, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। यह कथन किस पात्र का है? तो यह जो कथन है वह है वृद्ध याचक का। इसमें विकल्प सही है बी, वृद्ध याचक का कथन है। अगला प्रश्न है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही, उपर्युक्त संवाद अंधा युग के कौन से पात्र का है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, प्रहरी। आगे देखेंगे, अंधा युग में जिस पात्र के द्वारा कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, जरा। उसका नाम है जरा। आगे देखेंगे, अंधा युग के कौन से पात्र का मृत्युपरांत व्याघ के रूप में कायांतरण होता है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, वृद्ध याचक। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम मानते हुए कारवां संग्रह को किस पत्रिका में स्थान दिया गया था? तो स्थान दिया गया था हंस पत्रिका में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी नाटक में एब्सर्डिटी के पहले और बड़े रचनाकार भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह माना है दूधनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कारवां की समीक्षा प्रेमचंद ने हंस के कौन से अंक में की थी? तो उन्होंने की थी जून 1935 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से नाटक कारवां संग्रह में नहीं है?
शैतान, स्ट्राइक, रोमांच, ऊसर। तो कूट के द्वारा में उत्तर देना है। तो इसमें जो सही विकल्प है हमारा वह है बी 3 और 4। स्ट्राइक और ऊसर जो है वो कारवां संग्रह में नहीं है। शैतान और रोमांच कारवां संग्रह में हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ के एक दिन में नहीं है? विकल्प कुछ दिए गए हैं। रंग, उमंग, रंगनी, शंगनी, अनुस्वार, अनुनासिक, आक्षेप, सापेक्ष। तो कूट के द्वारा उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी। इसमें नहीं है रंग और उमंग और आक्षेप और सापेक्ष। बाकी अनुस्वार, अनुनासिक और रंगनी, संगनी ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, कूट के द्वारा उत्तर देना है हमें। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है बी। देख लेते हैं कौन कौन सा कथन है। अतीत के उदात्त की गौरव गाथा है और यह नाटक आधुनिक भावबोध को लिए हुए है। नाटक में ग्रामीण नगरी दोनों पृष्ठभूमि है। नाटक के एक नगरीय पात्र का नाम धनतुल है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है बी, केवल एक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है अंबिका का। विकल्प हमारा सही है सी। अगला प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होता है। यह किस पात्र का कथन है? यह जो कथन है वह है निक्षेप का। हमारा विकल्प सही होता है ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में बिन्नी के पति का क्या नाम है? तो बिन्नी के जो पति हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मनोज। अगला प्रश्न है, पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का। यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? तो यह जो कथन है वह लिया गया है अंधा युग। यह कथन लिया गया है अंधा युग नाटक से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे नाटक से लिया गया यह कथन कौन से पात्र का है? तो यह जो कथन है वह है बड़ी लड़की का। अगला प्रश्न है, अगर हमारी पूरी आसपास की ज़िंदगी इस मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति को लिए हुए है तो मैं नहीं समझता कि हम इससे हटकर कुछ और भी लिख सकते हैं। यह कथन किस नाटककार का है? तो यह कथन है मोहन राकेश का। हमारा जो विकल्प सही है वह है ए। आगे देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं तो फटाफट कर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ कथन है, कालिदास की मनःस्थिति खंडित है, मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है, उसकी संपूर्ण कृतियों की प्रेरणा शक्ति है, मल्लिका अंततः विलोम की विवाहिता के में परिणत हो जाती है, विलोम का चरित्र कालिदास के सापेक्ष है, अनुपूरक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है आषाढ़ के एक दिन नाटक के संदर्भ में। तो इसमें जो सही कथन है वह है, सही विकल्प है वह है सी। इस प्रश्न का सही विकल्प है, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष है। तो आधे अधूरे जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। विकल्प सही हो जाता है सी। अगला प्रश्न है, विपत्ति कौन से नाटक की पात्र है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ए, बकरी नाटक की पात्र है
विपत्ति। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर ने किससे बातचीत के उपरांत बकरी नाटक लिखा था? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है राम मनोहर लोहिया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो नाटक है, कुछ कथन है, नाटक में अरविंद बरजुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, नाटक में दो कथाएं समानांतर चलती हैं, अंत में पोएटिक जस्टिस टर्म का प्रयोग किया है, लीला यदु की पत्नी है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प हमारा सही है बी, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और तीसरा कथन सत्य है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चंदू कौन से नाटक का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है बी, एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलद्दी कांड का पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है ए, महाभोज। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो देख लेते हैं पहले। विकल्प सत्य है सी, भिस्ती जो है वो बकरी नाटक से संबंधित है, माहिर अली जो है वो सिंदूर की होली से संबंधित है, भगवंत सिंह संबंधित हैं सिंदूर की होली से, और सुकुल बाबू हैं महाभोज से। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है सी। तो चलिए मिलाते हैं, मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित है, प्रियंकु मंजरी आषाढ़ का एक दिन, अनिमा जो है वो अंजो दीदी से संबंधित है, और मालविका चंद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है हमारा, वह बहुत सेंसिटिव था, वह बहुत सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, यह कथन विशेषण के लिए कौन सा पात्र कहता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है ए, महेश शर्मा। इनमें से कौन सा पात्र बकरी नाटक में नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, धर्मवीर। बाकी ये सारे जो हैं वो बकरी नाटक के पात्र हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आवेश राजनीति का दुश्मन है, यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, महाभोज। महाभोज नाटक से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है? अभी तक केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ रही है, यह कथन कौन से नाटक से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, सिंदूर की होली। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं, यह कथन चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक से लिया गया है? इस बार यह पूछा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, तृतीय अंक से। अगला प्रश्न है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास, अंधेर नगरी के कौन से अंक से लिया गया है यह कथन? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, तीसरे अंक से। अगला प्रश्न है, अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा, यह कथन किस पात्र का है? तो यह कथन है गोवर्धन का। अगला प्रश्न है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के जाना अच्छा नहीं अच्छा, यह कथन कौन से नाटक से है? यह नाटक है बी, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो वह है आठवां सर्ग।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की एक लोकसभा को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वह है हानूस। अगला प्रश्न है, गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का आला अफसर नाम से अनुवाद किसने किया है? तो वह किया है मुद्रा राक्षस ने। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले की जमीन को बाद में किसने पूरा किया? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, कमलेश्वर ने। अगला प्रश्न है, यह तो एक मॉडर्न एलिगरी का मंचीय रूप है, पहला राजा के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, जगदीश चंद्र माथुर। देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ कथन दिया गया है, उसे कूट में लगाना है। प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में उल्लेख तथ्य हैं। तो दिया है, पहला कथन है कि प्रसाद ने अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में कहा है कि एक प्रकार से इसे मैं अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक मानता हूँ। दूसरा कथन है, वासवदत्ता प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का पात्र नहीं है। तीसरा कथन है, ध्रुव स्वामी प्रसाद के ही नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। अगला कथन है, सज्जन नाटक में भावनाओं का नाट्य पात्रों के रूप में अवतरण कराया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, 1 और 4 सही है। पहला कथन सही है और चौथा कथन सही है, ये दोनों ही कथन असत्य हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नाटक है, नाटककारों से सुमेलित करना है। इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है ए, तिंदुवुलम जो है वह है लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक। पढ़ो फारसी बेचो तेल यह है नागबोडस का। उत्तर प्रियदर्शी यह है अज्ञे का। वितस्ता की लहरें यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इस तरह कथन सही होता, विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नाटकों को उनके अंकों के साथ सुमेलित करना है कि कितने अंक हैं किस नाटक में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं, आधे अधूरे में 4 अंक हैं और आषाढ़ के एक दिन में 3 अंक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न, आप सभी इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा है यह प्रश्न। देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सत्य है। तो विकल्प सही है इसमें डी, ध्रुव स्वामिनी का पात्र है शिखर, आगरा बाजार का पात्र है सायर, अंधा युग का पात्र है संजय और आधे अधूरे का पात्र है सावित्री। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से जो असंगत कथन है वह है डी, महाभोज नाटक के पात्र दास साहब का बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह कथन असंगत है महाभोज नाटक के संदर्भ में। बाकी सारे कथन जो हैं वो सही हैं। महाभोज नाटक में सूत्रधार की भूमिका महेश शर्मा निभाता है, यह भी सत्य है। यह भी सत्य है कि मसाल नामक पत्रिका का जिक्र हुआ है और कुल 11 दृश्यों में विभक्त है, यह भी सत्य है। यह कथन असत्य है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, असंगत कथन का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है डी, नाट्य सिद्धांतों के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटिका रूपक नामक ग्रंथ की रचना की, यह कथन असत्य है। बाकी ये तीनों ही कथन सत्य हैं कि भारतेंदु द्वारा रचित नाटक सत्य हरिश्चंद्र क्षेमेश्वर के चंडकौशिक का रूपांतरण है, सत्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की, सत्य है। भारतेंदु कृत चंद्रावली नाटक को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा, यह भी कथन सत्य है। यह कथन असत्य है, विकल्प हमारा सही हो जाता है डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। नाटक है कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, शारदीय और द्रौपदी, इन्हें क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ए, सर्वप्रथम कोणार्क, फिर आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद शारदीय और फिर द्रौपदी। इस तरह यह जो महामैराथन क्लास थी, जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आए, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।
ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।